हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म। सम निकालने के लिए पढ़ेंगे एपी में। हम लोग पिछला प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे, टर्म के बारे में पढ़े थे। इसमें क्या पढ़ेंगे, एसन, सम निकालने के लिए पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ना भूलें। तो चलिए, sum of n term of an AP a plus d a plus 2d dot dot l तक। l is the last term, a is the first term and d is the common difference। कोई भी टर्म में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ऐड होकर एक अलग मतलब एक क्या होता है, आगे सीरीज एपी का बनता है। तो एसन का फॉर्मूला क्या होता है, एसन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। दो फार्मूला होता है, जब लास्ट टर्म हमको पता हो तो हम लगाएंगे ये वाला फार्मूला, एसन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। और जब एल नहीं, लास्ट टर्म पता नहीं रहेगा तो फिर क्या लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई होप दोनों को आप लोगों को फॉर्मूला पता हो गया होगा कब कौन सा लगाना है। तो चलते हैं क्वेश्चन से और इसको क्लियर करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द एपी, आपका S24 का वैल्यू निकालना है। S24 इक्वल टू वाट, ये फाइंड करना है। चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। ए आपका कितना है, ए आपका हो गया 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म से अगर फर्स्ट टर्म को घटा देंगे तो एसन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे कॉमन सी बात है, फॉर्मूला नंबर सेकंड लगेगा। यहाँ पे ये लगेगा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म मेरे को पता नहीं है। तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर एन कितना है 24 बाई टू ए, ये कितना 5 प्लस एन माइनस वन, 24 माइनस वन इंटू डी 3। इसको सॉल्व कीजिए, 12 5 टू जा 10 23 इंटू 3। इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 12 10 प्लस का कितना 3 3 जा 9 69। इसको 12 इंटू ऐड कीजिए 79, बगल में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 79 इंटू 12, नाइन फोर एट। आपका फर्स्ट का मल्टीप्लाई करने में कितना होता है 948। 948 इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सके उसको हम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही आसान है, उसमें भी क्या करना है, सम निकालना है। तो देखिए आप लोग अभी जब हम बताएं उसमें सेकंड फार्मूला लगा, इसमें फर्स्ट लगेगा। तो दोनों फार्मूला का तुम अभी हैंड टू हैंड आपको पता चल गया कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, दोनों पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 निकालना है कि सारा का सम बताइए। एक जनरल एपी में दिया हुआ 25 प्लस 28 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 100 तक। एल आपका कितना है 100 है, और ए कितना है, ए आपको 25, ए इज़ द फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कितना जाएगा, कॉमन डिफरेंस 28 माइनस 25 इक्वल टू 3। तो हम लोग निकालते हैं, सम करते हैं एस एन। तो एस एन कब लगेगा, एस एन निकालने से पहले मेरे को एन पता होना चाहिए। एन नहीं पता फिर भी निकाल सकता है, क्यों कैसे निकाल सकता है, क्योंकि लास्ट टर्म पता है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। नहीं, एन आपका निकालना पड़ेगा, विदाउट एन कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा क्योंकि सम दिया नहीं है इसमें, सम तो फाइंड करना। चलिए एन निकालते हैं हम जल्दी से। तो देखिएगा एन कैसे निकलेगा। यहाँ पे एन निकालने के लिए क्या करें, टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे। टी एन बराबर कल पढ़े थे आप लोग, क्या होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं उसको बहुत ही कम समझ में आएगा, तो कृपया पिछले लेक्चर देख के आइए ताकि ई फार्मूला का आपका मतलब समझ में आ सके। तो ए आपका कितना 25 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस एन कितना, एन तो नहीं पता आप लोग के,
n-1, n ही तो निकालना है, और d कितना है, d है 3, tn का वैल्यू लास्ट टर्म 100। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 75, 3 से डिवाइड होगा, n-1, यहाँ से n इक्वल टू कितना आ गया, इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 25, 25 और 26, तो ओवरऑल n का वैल्यू आपका कितना आ गया 26। तो हम लोग डायरेक्ट बना देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 26, n का वैल्यू 26, तो निकालिए s 26 का वैल्यू कितना आ जाएगा 26/2, a आपका कितना, a है 25, a प्लस l कितना है 100 है, इसको कट कीजिए 13, तो 13 इंटू 125 मल्टीप्लाई कर लीजिए साइड में, 125 इंटू 13, 5 3 15, 7 3 5 2 1, यहाँ पर आपका 6 होगा, तो 1625 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए कहीं पे फॉल्ट है तो आप लोग बताइए। तो आई होप ये क्वेश्चन में आप लोग को क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 भी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 2 में किए हैं, क्या हम कुछ नहीं किए। ए आपका दिया हुआ 25, लास्ट टर्म हमको पता है 100, वहाँ सब निकाल लिए कि नंबर ऑफ टर्म्स में है कितना है, एन निकालने के बाद सीधे डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, ये वाला एस एन बराबर, जब लास्ट टर्म पता रहता तो हम लोग लगाते हैं एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस l। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्या कहता है। How many terms of the APs must be added to get the sum of 120? अरे कितना टर्म को हम जोड़ दें, इसको सम कितना आ जाए 120, जैसे सबको हम प्लस करते हैं तो कहाँ तक सम करना पड़ेगा कि 120 आ जाए सम करने पे। तो हम लोग बनाते हैं, ए आपका कितना हो गया, ए आपका 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन सेंस 5 में से 3 2 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, और क्या दिया इसमें आपका एस एन का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया 120। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनाने में मज़ा आएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो बार बार पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फोकस कर पाइएगा क्वेश्चन पे। तो 120 n/2 a का वैल्यू 326 प्लस n-1 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 240 n 6 प्लस का 2n का 2, इसको सॉल्व कीजिए 240, यहाँ सबका कितना आ जाएगा n इंटू 4 प्लस का 2n, 2 घटा दिए हैं। तो चलते हैं आगे, देखिए क्या करते हैं उसके बाद 240 4n प्लस का 2n स्क्वायर, तो यहाँ सब क्या बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस का 240 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इक्वल टू 0। इसको आप मिड टर्म स्प्लिट करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 12n माइनस का 10n माइनस 120। यहाँ से आप n कॉमन ले लीजिए, तो n प्लस कितना हो जाएगा 12 माइनस 10 कॉमन ले लीजिए, n प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक करके 0 को बराबर कर लेंगे, n प्लस 12 इंटू n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 को बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 को बराबर करेंगे, तो n का वैल्यू आपका 10 आएगा एक बार, और एक बार कितना आएगा n का वैल्यू -12। तो -12 को रिजेक्ट कर देना है, कई बार टर्म कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 10 आ गया। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 10। इन 10 टर्म को हम लोग जोड़ते हैं, 3 + 5 + 10 तक जोड़ते चलते हैं 10 टर्म तक, तो क्या होगा मेरा सम आ जाएगा 120। आई होप थर्ड क्वेश्चन में आप लोग को क्लियर होगा। तो देख सकते हैं कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए।
और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बनाते हैं। जितना भी क्वेश्चन कर रहा है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको दोबारा घर पे भी खुद से भी ट्राई कीजिएगा। नहीं एक बार भी नहीं समझ में आता तो क्या वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए, देखिए बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 14 का सम कितना दिया? 1505। 1505 दिया है, ये आपको गिवन दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है और कुछ दिया, और फर्स्ट टर्म दिया आपका एंड ए इक्वल टू 10। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है T25। बताइए क्या होगा। तो पहले मेरे को यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे n नंबर ऑफ टर्म्स। तो चलिए फाइंड करते हैं जल्दी जल्दी। S14 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी 13 हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, एक हटा दे रहे हैं। S14 का वैल्यू दिया हुआ कितना है? 1505। तो 1505 यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करेंगे। ये 7 हो गया आपका, 20 हो गया, प्लस 13d हो गया। इसको सॉल्व कीजिए। 1505 माइनस का 140 इक्वल टू, उससे पहले आप 7 से डिवाइड कर लीजिए। थोड़ा सा लेंदी हम नहीं चाहते बनाने के लिए। यहाँ पे गुना में जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? 20 प्लस का 13d। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 इक्वल टू 20 प्लस का 13d। 20 घटाइए इसको, 215 में क्या होगा? 20 घटेगा इक्वल टू 13d। तो यहाँ सब d का वैल्यू फाइंड कीजिए। d इक्वल टू क्या आ जाएगा? 215 में से घटेगा तो कितना बचेगा? 195। 195 डिवाइड बाई 13, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। तो d आपको कितना आ गया? 15 आ गया। तो आपको निकालना क्या है? 25th टर्म। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। T25 बोले तो बोल क्या हो गया? a प्लस का 24d। ये आपका कितना है? ये आपका 10 है, प्लस 24 इंटू 15 कर लीजिए। साइड में मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पे 24 इंटू 15, 360 कितना है? 370 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप 4th क्वेश्चन में आप लोग को क्लियर होगा। तो अब देख सकते हैं कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है। यहाँ पे कैलकुलेशन रीचेक कर लीजिए एक बार। तो आई होप सारा क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।